हेलो दोस्त, आज देखते हैं यूपी टेट सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें देखते हैं 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्नों को आप देखेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है और ये भी बताएंगे कि किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन उठाया है। आपको इसी तरह तैयारी करना है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टाइप से हमें पढ़ना है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो कि इस पर सारे पीडीएफ और मॉडल पेपर आपको मिलेगा। किस टाइप से तैयारी करना है, सही निर्देश सही दिशा मिलेगा, जो कि आप इस टाइप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको बल नहीं देना है। देखते हैं यूपी टेट मॉडल पेपर, जो कि संभावित प्रश्न है। कुछ मॉडल पेपर हमने 2016, 2018, 2017 के मॉडल पेपर डाले हैं, जो कि रियल मॉडल पेपर है। उसको आप देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। पहला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बालक सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन हो लेता है तो सामाजिकरण वही कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको देखिए और इसी टाइप से क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाया, समाजीकरण होता है। समाजीकरण एक टॉपिक है, समाजीकरण एक टॉपिक है, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया है। तो समाजीकरण वाले टॉपिक को आप पढ़ जाइए। अगर आपके पास बुक है तो उससे आप समाजीकरण थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। आप समाजीकरण से कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये शिक्षण से दे दिया है। अगला क्वेश्चन शिक्षण से दिया है कि इसमें से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। तो एक शिक्षक है तो उसका मतलब महत्वपूर्ण गुण क्या है एक शिक्षक का? तो एक शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण ये है कि वो क्या करे, धैर्य और लगन से पढ़ाए, धैर्य और लगन से पढ़ाए, बच्चों पर बल ना देकर बाल केंद्रित शिक्षा से वो शिक्षा दे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। देखिए नर्सरी शिक्षक मतलब सबसे बालक सबसे छोटा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें उसके परिवार से अगर सिखाते हैं तो वो बालक सीख जाएगा। परिवार से जुड़ी हुई बात सिखाते हैं तो बालक सीखेगा। सबसे मुख्य बात ये है कि बालक जो भी सीखता है सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। अब एक क्वेश्चन ये पूछ दिया कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ था। तो आप देखिए किस वर्ष लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1993। तो ये रटने वाली चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ नहीं है। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद आपको याद रहेगा। अब देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य आप एक बार सोचिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्यों दिया जाता है। तो शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा नागरिक बनना। क्या? एक अच्छा नागरिक बनना, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो। दूसरा, व्यवहारिकता का निर्माण हो, बालक में व्यवहारिकता का निर्माण हो। तो इसमें दिया है उपयुक्त सभी, तो ये सभी हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य से एक क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए फोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिए थे। तो गेंद और खेल पे दिए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किए थे। तो किसने किया था? विलहेल्ड वुड ने दिया था। कौन दिए थे? विलहेल्ड वुड ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। देखिए बालक के चिंतन जो होता है किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि नहीं होता है। अब किसके द्वारा प्रदर्शित होता है ये देखिए। तो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो आत्मकेंद्रितता के द्वारा, यथार्थवादी के द्वारा और सजीवता के द्वारा। ये तो क्या होता है, चिंतन के द्वारा प्रदर्शित होता है। लेकिन जो नहीं होता है व्यक्तित्ववाद के द्वारा नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जीन पियाजे से पूछ लिया कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। अब देखिए नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा और कौन करेगा, कौन नहीं करेगा और कौन करेगा। तो कौन नहीं करेगा, ये तो सामाजिक अनुभव नहीं करेगा, लेकिन क्रिया विकास करेगा, क्रियाकलाप करेगा, परिपक्वता करेगा और भाषा करेगा। तो ये बातें कौन नहीं करेगा तो ये देख लीजिए, और जो नहीं कर रहा है वो देखिए। इस तरह से तैयारी होती है। अब देखते हैं आगे, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में
क्या? त्रितंत्री सिद्धांत। सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, इसमें नहीं है। तो कौन सा है ये देखिए, ये देखिए इसमें कौन सा है, तो है कौन? यहाँ देखिए, पर्यावरण की पुनर्निर्माण करना। और अगला अगला दिया है, इसमें कौन नहीं है, पहले ये देखिए कौन नहीं है। तो ये है कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। आप एक शिक्षक हैं तो एक विषय पर व्यवहारिक रूप से क्या करेंगे, व्यवहारिक रूप से विचार करेंगे तो बालक का विकास नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे आप सफल हो सकते। अगला, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ये क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बस आपको घुमाया है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको घुमाया है, आपको घुमाया है। आपसे ये पूछा है कि कोई भी नाराज हो सकता है आसानी से, मतलब यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह कथन है। तो देखिए, जब आदमी नाराज और खुश होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, संवेग। उसी को बढ़ा दिया गया तो ये क्या हुआ, संवेगात्मक विकास। समझ में आया? अब आगे देखिए, विकृति मतलब लिखावट में लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है, आप यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है और इसको आप देख लीजिए। ये तो पहले देखिए कि डिस्ग्राफिया ये लिखावट से संबंधित है और डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है। यहाँ से कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो गणित से संबंधित। और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, तो संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। ये पूछा है कि संगठन का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, जो आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है वह कैसा व्यक्ति होता है? आप देखते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। अगला देखते हैं, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, तो क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। मतलब जो बहुत बोलता है, बहिर्मुखी जो बहुत बोलता है। अब अगला क्वेश्चन, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा किया गया? तो यह विचार थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। थॉर्नडाइक ने 8 सिद्धांत दिए थे। अभ्यास के सिद्धांत किसके? अभ्यास के सिद्धांत, अभ्यास के सिद्धांत और क्या, तत्परता के सिद्धांत और प्रभाव के सिद्धांत। तो ये जो 3 थे ये मुख्य थे। क्या थे? ये मुख्य थे। थोड़ा सही नहीं लिखा रहा है लेकिन आप समझ सकते हैं, बोलने पर अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है। मुख्य होता है और 5 गौड़ होते हैं। तो आप ये जानेंगे, अगर पूछ सकता है कि कितने होते हैं, तो थॉर्नडाइक के जो होते हैं 5 सिद्धांत दिए थे। 3 मुख्य था, तत्परता और प्रभाव और अभ्यास। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो देखिए, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है सहानुभूति देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया के विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के
साथ इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं? आवश्यकता। अगला क्वेश्चन जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र होता है तो बेहतर होता है। अगर किसी बात पे बच्चों को समूह चर्चा या उस टॉपिक को अगर बच्चों में अपने आप में अगर चर्चा करते हैं तो बेहतर तरीके से सीखते हैं। क्यों? कि वो टूटी फूटी भाषा में बात करते हैं। अब आगे देखते हैं तो ये बेहतर तरीके से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। यह क्या है? क्रमबद्धता और व्यवस्थित होता है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो विकास के लिए उचित क्या है? पहले तो सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण या उचित है, उसका जन्म नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? व्यक्ति में एक दूसरे में विभिन्नता पाई जाती है। ये तो ठीक है, विभिन्नता क्यों पाई जाती है? तो वंशानुगत कारण के द्वारा विभिन्नता पाई जाती है। देखिए दिया है वंशानुगत और वातावरण और अन्योक्रिया के द्वारा। तो अगर हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अपने माता पिता का अंश होता है तो उसे वंशानुगत कहते हैं। और वातावरण, जैसा समाज रहेगा वैसा परिवार रहेगा, वैसा बच्चा का विकास होगा। तो यहाँ पे यही बात कह रहा था। तो यहाँ से व्यक्ति विभिन्नता से एक क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा एक टॉपिक है। तो ये अभिप्रेरणा वर्णित होता है तो किससे होता है? भावात्मक जागृति से होता है। अगला क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। तो देखिए चिंतन कहाँ से आपका? तो ये ज्ञानात्मक पहलू होता है, भावात्मक नहीं, ज्ञानात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवादी ने कहा कोई व्यवहारवादी था, उसने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। मतलब नवजात शिशु दे दो और जो चाहेंगे वो बना देंगे। कौन कहा? वाटसन। क्या? वाटसन। अब देखिए ध्यान आकर्षित करने में खाली स्थान है कि प्रमुख भूमिका होती है। तो देखिए उद्दीपन होता है, उद्दीपन की तीव्रता होती है। अब अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्षा अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अधिगम कहते हैं। आगे देखते हैं, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये फ्लूइड क्रिस्टलाइज सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पूछा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए मानसिक आयु पूछ दिया है तो आप क्या करेंगे? मानसिक आयु उसकी कितनी है? 10 गुणे 100 बटा में क्या है? 8 वर्ष है, मतलब आयु बटे में आयु। तो आप इसको कटाएंगे तो आएगा कितना? 125। आप कटा कर देख लीजिए, 1000 में 8 का भाग दे देंगे तो 125 आता है, ये आपको पता है। हाँ नमस्कार दोस्त, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको इसी टाइप का वीडियो बनेगा और पूरी हिंदी, पूरी CDP और पूरी पर्यावरण इस चैनल पर मिलेगा, जो कि संभावना बनता है और संभाविक प्रश्न इस पे डाला जाएगा। मतलब जो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ज़्यादा समय का वीडियो नहीं है, आप देख सकते हैं, या 10 मिनट 15 मिनट
इससे ज़्यादा की वीडियो नहीं है। आप मॉडल पेपर देखिए और इसको अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, जो जो टॉपिक है उस टाइप से। नमस्कार दोस्त, जय हिंद, जय